जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेरा। सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। ड्रोन में देखे गए 3 हथियारबंद आतंकवादी। कालाकोट इलाके में 3 संदिग्ध लोगों की जानकारी मिलने पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने की घेराबंदी। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत, मरने वालों में 12 नवजात बच्चे भी शामिल। सरकारी अस्पताल पर लगा बड़ा आरोप, दवा की कमी की वजह से हुई मौत, 70 लोगों की हालत नाजुक। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद सियासत तेज। विपक्षी दलों ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल का दौरा किया। कहा सरकार मामले की जांच करे और तुरंत मदद पहुंचाए। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर बच्चों की मौत पर दुख जताया। लिखा, बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने हर एक बच्चे की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की। कहा, पीड़ित परिवारों को सरकार दे मुआवजा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई 9 दलों की बैठक। जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर भी कर सकते हैं चर्चा। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए थे। आंकड़ों के मुताबिक पिछड़े वर्ग की आबादी 63% से ज्यादा। बिहार में जनरल कैटेगरी की आबादी 15.5% और मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा और अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%। बिहार में यादवों की आबादी 14 और ब्राह्मण की 3.66%, राजपूत आबादी 3% से ज्यादा। आर्थिक स्थिति को बनाएंगे विकास का पैमाना। जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर बोले सीएम नीतीश कुमार। बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने पर बोले राहुल गांधी, जितनी आबादी उतना हक मिले। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने पर बोले लालू यादव, अब सभी को मिलेगा समान प्रतिनिधित्व। सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डेटा के आधार पर योजनाएं बनाएंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सर्वे के अगले चुनाव का एजेंडा तय हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को बताया भ्रामक। कहा, नीतीश लालू को अपने कार्यकाल की रिपोर्ट करनी चाहिए थी जारी। जाति आधारित सर्वे पर बोले सुशील मोदी, बीजेपी डाटा के विश्लेषण के बाद ही करेगी कोई टिप्पणी। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। जातीय जनगणना के पक्ष में अपना दल अनुप्रिया पटेल बोली, ये समय की मांग। बिहार में हुई जातीय जनगणना के सर्वे का अध्ययन करेगी महाराष्ट्र सरकार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, नीति के और नियत साफ हो तो हर कार्य संभव। आरक्षण पर बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने कहा, जब SSST खुद बोलेंगे कि आरक्षण नहीं चाहिए तभी बदलेगी व्यवस्था। उमा भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होने की अपील की। कहा, देश की व्यवस्था ही ऐसा हो जाए कि आरक्षण की जरूरत ना रहे। आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई परियोजनाओं और का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे। 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बस्तर जिले में नगरनार स्थित NDMC स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। 23,800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ संयंत्र। पीएम मोदी अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन का लोकार्पण करेंगे। जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। तारोकी रायपुर डेमू रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। दोपहर करीब 3 बजे तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। बिजली, रेल और स्वास्थ्य की 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले 800 मेगावाट संयंत्र के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। परियोजना से तेलंगाना को मिलेगी सस्ती बिजली। निजामाबाद में रेल लाइन परियोजना और विद्युतीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का भी करेंगे शिलान्यास। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएम की जनसभा। कहा, अपराध, पत्थरबाजी और दंगे में राजस्थान सबसे आगे। राजस्थान में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, गहलोत जी कुर्सी बचाने में लगे रहे, आधी कांग्रेस उन्हें हटाने में। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का चेहरा कमल, कमल को जीतना है और सरकार बनानी है।
एमपी से पीएम मोदी का ऐलान, दिवाली से पहले 2 लाख परिवार अपने नए घर में करेंगे प्रवेश। सचिन पायलट ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में है माहौल, इंडिया अलायंस से डरी है बीजेपी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान बीजेपी खत्म है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, एक भी कद्दावर नेता नहीं। आज केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी टीएमसी। मनरेगा फंड समेत कई और मुद्दों को उठा रही है पार्टी। टीएमसी का दिल्ली में प्रोटेस्ट राजनीति से प्रेरित है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। अभिषेक बनर्जी का अनुराग ठाकुर को अटैक, कहा भ्रष्टाचार से घिरा आदमी सभी को बचाने दिल्ली आया। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति की करेंगे चर्चा। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। तेलंगाना की 32 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। यूपी के सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर आज भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। किसानों को कई तोहफे देंगे। देश और धर्म को समर्पित होता है संत का जीवन, गोरखपुर के एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, दुनिया में केवल सनातन ही है जो धर्म है, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धति है। सीएम योगी ने सनातन धर्म को मानवता के लिए जरूरी बताया। कहा, संकुचित सोच वाले विराटता का दर्शन नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में एफआईआर रद्द करने की मांग। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार एक्शन जारी। अब तक इस मामले में 61 एफआईआर दर्ज। आर्थिक अपराध इकाई ने भर्ती में गड़बड़ी की जांच शुरू की। केस में अब तक 125 लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी क्षेत्र राघोपुर में पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब भट्टी बंद कराने की गए थे। यूपी के एटा में गोक्सी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। एटा एसएसपी की अगुवाई में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। गोक्सी के आरोपियों के घरों पर पुलिस दे रही है दबिश। ड्रोन कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाकों की हो रही है निगरानी। पुलिस ने गांव वालों को दी हिदायत। गोक्सी की घटना सामने आने पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। आरोपियों का जमा किया जा रहा है डेटा। पीपल फॉर एनिमल्स की ट्रस्टी अंबिका शुक्ला का बयान, गांधी के देश में आज भी 3 करोड़ जानवर काटे जा रहे हैं। अंबिका शुक्ला ने कहा, पशु क्रूरता के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाए। हमने राष्ट्रपति और पीएम को भी एक पिटीशन भेजी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों का प्रदर्शन। पुलिस ने उनको उच्चायोग के पास आने से रोका। जागो पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के मौके पर शामिल लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। देश और संविधान के प्रति जताई आस्था। जागो पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने कहा, कनाडा का भारत कर आरोप निराधार। सिख कौम अपने देश के साथ है। नवी मुंबई के एरोली इलाके में एक बस में भीषण आग लगी। देखते देखते पूरी बस में फैली आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। पूरी तरीके से खाक हुई बस। फायर ब्रिगेड के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी की वजह से लगी आग। हादसे के वक्त खाली थी बस। 14 अक्टूबर को चेन्नई में वुमेन लीडर्स कॉन्फ्रेंस। सोनिया और प्रियंका गांधी होंगी शामिल। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगाए जाएंगे 290 स्तंभ। स्तंभों के जरिए बताई जाएगी लोगों को राम कथा। अयोध्या के मणि पर्वत से होगी स्तंभ लगाने की शुरुआत। बलुआ पत्थर से बने स्तंभ पर लिखे होंगे वाल्मीकि रामायण के श्लोक और 4 भाषा में उनके अर्थ। स्तंभ पर लगा होगा क्यूआर कोड। स्कैन करने पर स्थान और भगवान राम से संबंध का पूरा डिटेल मिलेगा। स्तंभ तैयार करने का खर्च वीएचपी नेता अशोक सिंघल के नाम पर बने ट्रस्ट ने दिया। कार सेवकपुरम ने स्तंभ की पूजा अर्चना भी की गई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में राहुल गांधी ने टेका मत्था। गुरुद्वारे में सेवा के दौरान धोए जूते बर्तन। और भोपाल मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के कुछ भूमिहीनों को उपराज्यपाल ने जमीन के कागजात सौंपे। 245 भूमिहीनों की पहचान की गई। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्डशायर के आकाश में देर रात दिखा आग का गोला। कई किलोमीटर दूर तक दिखी चमक। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक बायोगैस टैंक में आसमानी बिजली गिरने की वजह से आग लगी। स्थानीय निवासियों को घर की खिड़कियां बंद करने की दी गई नसीहत।
बायोगैस टैंक पर बिजली गिरने से पहले मौसम विभाग ने जताई थी तूफान और बारिश की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 10 करोड़ डोज करेगा तैयार। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया। सीरम इंस्टीट्यूट के हर एक डोज की कीमत 166 रुपए होगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले कैटलीन कारिको और डू विसमैन को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। वर्ल्ड कप में भारत नीदरलैंड्स के बीच वार्म अप मैच आज तिरुवनंतपुरम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। इंग्लैंड ने विश्व कप के अभ्यास क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। मोइन अली ने 39 गेंद पर 54 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया। डेवोन कॉन्वो और टॉम लैथम ने खेली अर्धशतकीय पारी। एशियन गेम्स में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का मुकाबला जारी, क्वार्टर फाइनल में नेपाल से मुकाबला। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह टीम में शामिल। भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, टीम इंडिया देश के लिए गोल्ड जीतने को बेताब। भारतीय मेंस टीम के कोच VVS लक्ष्मण बोले, एशियन गेम्स में खेलना भारतीय क्रिकेटरों के लिए गर्व की बात, इससे प्लेयर्स को होगा फायदा। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला आज महिलाओं के 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में थाईलैंड की मुक्केबाज से होगी भिड़ंत। मेंस 92 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र का कजाकिस्तान के बॉक्सर से होगा टक्कर। भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने की उम्मीद। भारतीय मेंस कबड्डी टीम आज अपना अभियान शुरू करेगी। बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी पहला ग्रुप मुकाबला। एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर रेस इवेंट में विद्या रामराज हिस्सा लेंगी। विद्या ने PT उषा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की है। सिंगल बैडमिंटन स्पर्धा में PV सिंधु, HS प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत के आज अहम मैच सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे मुकाबले। विमेंस डबल्स में गायत्री त्रिशा की जोड़ी भी भिड़ंत करेगी। अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी का आज मुकाबला। एशियन गेम्स में भारत ने 9वें दिन 7 मेडल जीते। भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। भारत ने अब तक 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। चीन टॉप पर बरकरार। अक्षय कुमार आज परिणीति चोपड़ा के लिए शादी के खास गिफ्ट का करेंगे ऐलान। लिखा, प्यार से ज्यादा और कुछ कीमती नहीं। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म स्काई फोर्स का टीजर रिलीज। भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दिखेगी। कंगना रनौत की फिल्म तेजस 27 अक्टूबर को होगी रिलीज। कंगना इंडियन एयरफोर्स पायलट के किरदार में आएंगी नजर।